कात्यायन्यै नमः। एक कदम आध्यात्म की ओर में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर आदि शक्ति मां जगदम्बा का स्मरण करता हूँ। नवरात्रि का छठा दिन। अब साधक करुणा और संतुलन से आगे बढ़कर प्रवेश करता है उस दिव्य शक्ति में जो अन्याय का अंत करती है और धर्म की रक्षा करती है। और इस तेजस्वी शक्ति की अधिष्ठात्री हैं माँ कात्यायनी। माँ कात्यायनी वह स्वरूप हैं जो अधर्म के विनाश और धर्म की स्थापना के लिए प्रकट हुई। यह देवी केवल शक्ति ही नहीं बल्कि न्याय, साहस और दैवीय क्रोध का प्रतीक हैं। आज हम जानेंगे माँ कात्यायनी की उत्पत्ति, उनकी दिव्य कथा, उनका गूढ़ रहस्य, ज्योतिषीय महत्व और उनकी साधना से मिलने वाली अद्भुत शक्तियाँ। शास्त्रों के अनुसार जब महिषासुर नामक असुर ने तीनों लोकों में अत्याचार मचाया और देवताओं को पराजित कर दिया, तब सभी देवताओं ने मिलकर आदि शक्ति का आवाहन किया। उनके तेज से एक दिव्य शक्ति उत्पन्न हुई जिसने महर्षि कात्यायन के आश्रम में जन्म लिया, इसलिए उन्हें कात्यायनी कहा गया। माँ कात्यायनी ने महिषासुर के साथ घोर युद्ध किया और अंततः उसका वध कर धर्म की स्थापना की। यह कथा यह दर्शाती है कि जब भी संसार में अधर्म बढ़ता है तब देवी स्वयं प्रकट होकर उसका नाश करती हैं। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और योद्धा के समान है। वे सिंह पर आरूढ़ होती हैं और उनके 4 हाथ होते हैं। उनके हाथों में तलवार, कमल और अन्य अस्त्र होते हैं, जबकि एक हाथ वर मुद्रा में होता है। उनका यह स्वरूप यह दर्शाता है कि शक्ति का सही उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। माँ कात्यायनी का संबंध आज्ञा चक्र से माना जाता है। यह चक्र अंतर्ज्ञान, ज्ञान और सत्य की पहचान का केंद्र है। जब यह चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति सही और गलत के बीच स्पष्ट अंतर कर पाता है और जीवन में सही निर्णय लेता है। माँ कात्यायनी की साधना से साधक के भीतर निर्णय लेने की क्षमता और आंतरिक शक्ति का विकास होता है। ज्योतिषीय शास्त्र के अनुसार माँ कात्यायनी का संबंध मुख्य रूप से बृहस्पति ग्रह से माना जाता है। बृहस्पति ज्ञान, धर्म, विवाह और गुरु का कारक है। यदि कुंडली में बृहस्पति कमजोर हो तो व्यक्ति को विवाह में देरी, गलत निर्णय और जीवन में मार्गदर्शन की कमी का सामना करना पड़ता है। माँ कात्यायनी की उपासना से बृहस्पति मजबूत होता है, जिससे विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में सही दिशा मिलती है। विशेष रूप से विवाह योग्य कन्याओं के लिए माँ कात्यायनी की पूजा अत्यंत फलदायी मानी जाती है। नवरात्रि के छठे दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान को शुद्ध करें और माँ कात्यायनी की प्रतिमा स्थापित करें। माँ को शहद का भोग अर्पित करें क्योंकि यह उन्हें प्रिय है। दीपक और धूप प्रज्वलित करें और श्रद्धा के साथ माँ का ध्यान करें। माँ का मूल मंत्र है ओम देवी कात्यायन्ये नमः। माँ का ध्यान मंत्र है चंद्रहासो जुलाकरा शार्दूल वरवाहना कात्यायनी शुभम दधात देवी दानव घातिनी। माँ का स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ का विशेष मंत्र वह विवाह के लिए है
कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोपसुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। माँ कात्यायनी की साधना से व्यक्ति को साहस, निर्णय शक्ति और जीवन में स्पष्ट दिशा प्राप्त होती है। माँ की साधना विवाह मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करती है और जीवन में सफलता दिलाती है। माँ कात्यायनी हमें यह सिखाती हैं कि अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना भी एक प्रकार की साधना है। जब हम सत्य और धर्म के लिए संघर्ष करते हैं, तब हम माँ की कृपा के पात्र बनते हैं। अब अपनी आंखें बंद करें, अपने भीतर एक दिव्य शक्ति को महसूस करें, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा जो आपको सही निर्णय लेने की क्षमता दे रही है। माँ से प्रार्थना करें, हे माँ कात्यायनी, आप धर्म और न्याय की अधिष्ठात्री हैं। मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मेरे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करें और मुझे सत्य के मार्ग पर दृढ़ रखें। जब जीवन में अन्याय बढ़ जाए तो माँ कात्यायनी को स्मरण करो, क्योंकि उनकी शक्ति हर अधर्म का अंत कर सकती है। तो आइए अब मन को स्थिर करें, दीपक को प्रज्वलित करें और अपने भीतर उस दिव्य साहस को जागृत करें। जय माई की।